केपी के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर ज़बरदस्ती 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। फजल इलाही को साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे भी देखा जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पेस्को और ज़िला इंतज़ामिया ने लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया था। लोड शेडिंग की खिलाफ वर्जी पर ग्रिड स्टेशन आकर बिजली खुद बहाल करनी पड़ी। उधर पेस्को के SDO ने इस मामले पर रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला लिख दिया। फजल इलाही और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। मुरासले में लिखा, ज़बरदस्ती फीडर चलाने से पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने इसकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गलत बयानी, झूठ, फ्रॉड जो इनकी आदत है इस PDM गवर्नमेंट की, और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे तो उसके ऊपर हम इनसे निपटेंगे और इंशाल्लाह हम इनसे जवाब भी मांगेंगे और इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे और इनको ये अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत बिजली के मामले में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से इंतकाम ले रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। वफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने आवाम निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से PTI को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। PTI रहनुमा कैसर कहते हैं, गुज़िश्ता 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। तवील लोड शेडिंग से लोगों का कुर्बानी का गोश्त ख़राब हो रहा है। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया मगर इन्होंने हदें पार कर दी। हमारी ज़मीनों पर तरबेला डैम बना है मगर इसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। आज ईद का तीसरा दिन, जो पहले 2 दिन कुर्बानी नहीं कर सके आज करेंगे। ईद के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मिलने मलाने और खाबों का सिलसिला जारी रहा। दस्तरखानों की जिन्नत बन गए चटपटे पकवान, कौरमा, बिरयानी और पुलाव से तवाज़ो। दोस्तों की भी बारबेक्यू के प्रोग्राम में खूब गप्पें, कबाब और तिक्कों के साथ आइसक्रीम का दौर भी चलता रहा। कुर्बानी का जज्बा रखें, खाना एहतियात से खाएं, तेज़ मिर्चों से परहेज़ रखें। तिबी माहिरीन का गोश्त पर हाथ साफ करने वालों को मशवरा। कहा, मैदे पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ ना डालें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। घरों में सफाई का भी ख्याल रखें। लाहौर में ईद के दूसरे रोज बच्चों का वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख। बच्चे, बड़े, नौजवानों समेत सभी हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करते रहे। चिड़ियाघर में शेर, हिरन, ज़राफ़ा, बंदर, बारासिंगा और दीगर जानवर और परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज। चिड़ियाघर आज भी खुला रहेगा। सूरज आग बरसाने लगा, गर्म हवाओं के थपेड़े। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिवी का दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड को छू गया। डेरा गाजी खान, जेलम, सरगोदा और दादू का 46, लाहौर, मुल्तान और अटक का दर्जा हरारत 45, नवाबशाह और सखर का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के कई हिस्सों में झकड़ चलने और चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म और आज रात बूंदाबांदी मुतवक्के। गर्मी से बचाओ या जवानी के दौर की याद ताज़ा करने की कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी नहर में नहाने पहुंच गए। टी-शर्ट और नीकर में मलबूस ख्वाजा आसिफ ने नहर के पुल के जंगले से चढ़कर छलांग लगाई और ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाई। एक नौजवान ने हाथ पकड़कर नहर से निकालने में मदद की। ऑटोमेशन है, उससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें करप्शन कम होगी। जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? कहां से रिलीफ दें हम? अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा।
मुल्क का आगे ले जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। इदारों के खसारे का असर अवाम पर पड़ता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मुल्क की तरक्की के लिए निजी शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खैरात से इदारे चलते हैं, मुल्क नहीं। निज़ाम टैक्सों से ही चलता है। टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं, अखराजात कम कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लाहौर के एयरपोर्ट पर प्राइवेट सेक्टर को दे दें। हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं। इदारों के अखराजात कम करके बेहतरी लाई जा सकती है। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा, NFC अवार्ड के मुतालिक वज़ीर आज़म से हमारी लीडरशिप की बात हुई है। सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। बोले, बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीज़ी की तालीम दी, उन्हें शिद्दत पसंद बनाया। उम्मीद है जेल से कुछ सीख कर निकलेंगे। विफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि हालिया फैसलों से तासुर मिलता है कि अदलिया का झुकाव बानी PTI की तरफ है। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का PTI की तरफ झुकाव गैर फितरी है। PTI और मौलाना का नज़रिया मुख्तलिफ है। मौलाना साहब PTI के साथ नहीं जाएंगे। मौलाना की फितरी हम आहंगी हमारे साथ है, मामला दुरुस्त हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए ईद के फौरी बाद फैसला कुन मार्का शुरू किया जाएगा। फॉर्म 47 के हुक्मरानों से जल्द निजात मिल जाएगी। बानी PTI समेत सियासी असीरान कौम की हकीकी आज़ादी के लिए सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। साजिशी टोले ने जाली मुकदमात बनाए। दुनिया की तारीख में इतने जाली मुकदमात किसी लीडर पर नहीं बने। जाली हुक्मरान कुछ भी कर लें, उनकी हुकूमत नहीं बचेगी। उनके इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। बानी PTI किसी बिल में नहीं छुपे जिन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर हैं। आप लोग 9 मई के नाकाम बगावत से बेनकाब हुए हैं। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा अब मरियम नवाज पर मत डालें। 9 मई के मुकदमात में ज़ेरे हिरासत खवातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज और बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर सफाई सुथराई पर अफसरान और अमले को इनाम देने का ऐलान। मरियम नवाज की पंजाब भर की म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अमले को शाबाश। कहा, आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम शहरियों के ताउन से मुमकिन हुई। ओलंपियन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम इंजरी का शिकार, फिनलैंड के इवेंट से बाहर हो गए। अरशद नदीम लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान टांग की तकलीफ का शिकार हुए। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया था। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के मुताबिक लाहौर के गर्म मौसम में ट्रेनिंग की वजह से फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा। वक्त की कमी के बायस मौसम से हम आहंगी ना होना मसला था।